Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes, so today is August 15th and today's quote is, whether you are lusty or a thief or a murderer, or whether it may be somehow or other, you must develop this eagerness, this desire. I must see Krishna, then Krishna will be seen. Los Angeles, August 15, 1972। हिंदी में अनुवाद है, चाहे आप कामुक हो, चाहे चोर, चाहे हत्यारे, या चाहे कुछ भी, किसी ना किसी प्रकार आपको यह उत्कंठा, यह इच्छा विकसित करनी है कि मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करने ही हैं, तब श्री कृष्ण दिखाई देंगे। लॉस एंजलिस, 15 अगस्त 1972। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Please bless me. Pancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, सो आज का जो विचार है वो श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में दे रहे हैं। लॉस एंजलिस अमेरिका का एक शहर है, तो वहां पे श्रील प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं। ये मॉर्निंग भागवतम लेक्चर है। श्रील प्रभुपाद भागवतम लेक्चर दे रहे हैं प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक पर। तो प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में ऐसा क्या बोला जा रहा है, वो जानने के लिए सबसे पहले ये श्लोक पढ़ते हैं। तो मैं आपके साथ ये श्लोक शेयर कर रहा हूँ। इस श्लोक पे श्रील प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं। इस श्लोक Canto 1, Chapter 2, Text number 12। श्लोक कुछ इस प्रकार है, तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञाना वैराग्ययोक्तया पश्यन्त्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्ताश्रुतगृहीतया। The seriously inquisitive student or sage, well equipped with knowledge and detachment, realize that absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Shruti. This is Srimad Bhagavatam. So ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक में श्रील प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं। और लेक्चर में सबसे पहली बात क्या बोले, तद श्रद्धधाना, तत्श्रद्धना। और उसके बाद बोल रहे पश्यन्त्यन्तात्मनि च आत्मानम। पश्यंत, पश्यंत का मतलब होता है देखना, है ना। पश्यन्त्यात्मानि, आत्मनि मतलब मुझे, च आत्मनम कौन, वो व्यक्ति। क्या होना चाहिए उसके पास, तत्श्रद्धना। कौन व्यक्ति भगवान को नहीं देख सकता है। लेक्चर के प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद उसी की बात कर रहे हैं। लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारे स्टोरीज हैं। आई रेड दिस लेक्चर, सुना भी है लेक्चर मैंने। तो इस लेक्चर में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं पहली बात तो कि वो व्यक्ति मुझे बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं जो श्रद्धा नहीं रखते हैं। अ फेथफुल पर्सन इज एक्चुअली एलिजिबल टू सी कृष्णा। श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर के प्रारंभ में बोलते हैं कि जब कभी भी हम भगवान के बारे में बात करते हैं या भगवान के बारे में लोगों को बताते हैं कि भगवान हर जगह पर है, तो सबसे प्रथम प्रश्न अगर कोई पूछता है तो वो प्रश्न है भगवान दिखाओ, है ना। अगर भगवान है तो उनको दिखाओ।
तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं उसी लेक्चर में कि भगवान को देखने के लिए आपके पास एक योग्यता होनी चाहिए। भगवान तो उपलब्ध है, लेकिन आपके पास देखने की उपलब्धता, आपके पास योग्यता नहीं है। भगवान श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोलते हैं, नाहम प्रकाश्या सर्वस्य योग माया समव्रता। मैं इतना चीप, नाहम, ना मीन्स नहीं, हम मीन्स अहम, मतलब मैं, मतलब भगवान। नाहम प्रकाश्या सर्वस्य, मतलब मैं सबको प्रकाशित नहीं होता हूँ। नाहम प्रकाश्या सर्वस्य योग माया समव्रता, योग माया द्वारा मैं ढका रहता हूँ। तो कौन इस योग माया का पर्दा हटाकर ठाकुर जी का दर्शन कर पाता है, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये श्लोक उसी बारे में। तो अश्रद्धालु व्यक्ति भगवान को क्यों नहीं देख पाता, उसका सबसे अच्छा उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं। मान लीजिए रास्ते में एक गाड़ी खराब है, तो गाड़ी खराब को तो हर कोई देखेगा, हर कोई ये देखेगा गाड़ी नहीं चल रही है ना। लेकिन वहीं पर अगर उस रास्ते में एक मैकेनिक गुजरता है या कोई इंजीनियर गुजरता है, तो गाड़ी के एक पार्ट में एक छोटा सा हाथ लगाएगा और गाड़ी चलने लगेगी। बिल्कुल उसी प्रकार जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो टैलेंटेड पर्सन है, जो योग्यता रखता है भगवान को देखने की, वो भगवान को देख सकता है ना। और वो योग्यता है क्या, इस श्लोक में स्टार्टिंग में बताया गया, यद श्रद्धाना, श्रद्धा। जब हम जानते हैं, जब हम भगवान को अप्रोच करते हैं, तो अप्रोच करने के प्रति जो सबसे पहला चरण है वो है आदौ श्रद्धा। आदौ श्रद्धा साधु संग अनर्थ निवृत्ति भजन क्रिया। ये एक चरण वाइज है। सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए। और फेथ किसी भी प्रकार के व्यक्ति में हो सकता है। फेथ के लिए कोई पर्टिकुलर योग्यता नहीं है कि इसमें ये कास्ट कम्युनिटी के पर्सन को ही फेथ है। फेथ एक मुस्लिम को भी हो सकता है ना। फेथ मुस्लिम को भी हो सकता है, और जो प्रेमा भक्ति है उसके चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। किस मुस्लिम की बात मैं कर रहा हूँ, रसखान की बात कर रहा हूँ। रसखान जैसे मुस्लिम भी इस भाव को विकसित कर सकते हैं और भगवान की उत्कृष्ट ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सा दोहा लिख सकते हैं। तो ये भक्त की योग्यता, तो उसके लिए किसी भी तरह का व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि चाहे वो कामुक हो, चाहे वो चोर हो, लंपट हो, कुछ भी हो, बस उसके पास एक उत्कंठा होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भगवान कृष्ण देखने हैं, और भगवान कृष्ण उसको दिख जाएंगे। शिला प्रभुपाद इसी लेक्चर में बहुत स्वीट सी स्टोरी सुनाते हैं। मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करूंगा। एक बार क्या हुआ, एक भागवत कथा पाठ करने वाले व्यक्ति की भागवत चल रही थी, तो भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। तो जब वो भगवत गीता का पाठ कर रहे थे, तो भगवत गीता के पाठ करते समय वो बता रहे थे कि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनके पास मकराकृत कुंडल हैं जो कौस्तुभ मणि के बने हुए हैं। चिंतामणि बहुत मकराकृत, उनका बहुत सुंदर सा दृश्य है। पूरे हाथ पैर उनके सोने चांदी आभूषणों से लदे पड़े हैं, और उनकी मैया उनको तैयार करके बढ़िया सा चंदन श्रृंगार करके जगह जगह हीरे माणिक उनके चेहरे पर लगा करके उनको तैयार कर रही है, और तैयार करके भेज रही है गायों के साथ कि गायों को जाओ तुम। और गायों पे भी खूब सारे मणि मंकर सब लगे हुए हैं, बहुत जेवरातों से सजी हुई है गाय। उनको तैयार करके कृष्ण को उनकी मैया भेज रही है, जाओ बेटा गौचारण लीला करने जाओ, तुम्हारे गौचारण करने का समय आ गया। तो ये जब कथा चल रही थी, तो इसी कथा के बीच में जो कथा श्रोतागण होते हैं ना, इसमें एक चोर बैठा हुआ था। उस चोर ने जब ऐसे सुना कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है, हेलो भी एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा, इतने सारे जेवर पहने हैं, इतने महंगे महंगे जेवर पहने हैं, कौस्तुभ नाम की बड़ी को मैंने नाम तक नहीं सुना है, उसके हृदय में इस तरह के मणि है, अकेला है बच्चा, जंगल में भेजा जा रहा है। गायों के साथ गाय क्या कर लेंगी, जंगल में अकेला है, चलो ऐसे बच्चे को चुरा लेते हैं। ऐसे बच्चे को चुरा लेते हैं और धनी बन जाते हैं। तो उस चोर की इस इच्छा को और तीव्रता मिली।
जब उसने और भागवत कथा सुनी, कैसा बच्चा रोज अकेले जाता है जंगल में और वृंदावन के जंगलों में अकेले रहता है, सारी गौओं को चराता है और अकेले बैठ के सिर्फ बांसुरी बजाता है और ज्यादा कुछ नहीं करता। अब चोर के मन में लालच आ गया। चोर ने उस भागवत कथा को सुनने के बाद बोरिया बिस्तरा पैक किया और पहुंच गया कहाँ? वृंदावन। वृंदावन के जंगलों में वो ढूंढने लगा, कहाँ है वो बच्चा, वो 7 साल का बच्चा। दिस इज उत्कंठा, दिस इज इच्छा, जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। चोर है वो, कोई उसकी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई, कोई उसका जप अप का नहीं, बस वो हमेशा स्मरण में क्या करे, कहाँ है वो कृष्ण नाम का बच्चा जिसने बहुत सारे ज्वेलरी पहन रखी, बहुत सारे जेवर, उसको मुझे चुराना है, उस बच्चे को ही किडनैप कर लेना है। क्योंकि बच्चे को किडनैप करेंगे तो उसके माता पिता एक बहुत मोटी रकम देंगे और साथ ही साथ उसके जेवर जेवरात सब मिलेंगे। ढूंढता रहा ढूंढता रहा ढूंढता रहा, कृष्ण मिल गया उसको। मिला उसको वो 7 साल का बच्चा, खूब सारे जेवर पहने हुए। कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए और उसने रिक्वेस्ट करी, उतारो चलो सारे ज्वेलर्स उतारो, तुम्हारी ज्वेलरी बहुत महंगी है मैंने सुना। भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरी मैया मुझे डांटेगी, मैया पूछेगी सारे ज्वेलर्स कहाँ गए, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, कहीं नहीं नहीं तुम्हें देना पड़ेगा। और इस ऐसा कह के भगवान वहां से गायब हो गए। अब डेली वो इसी स्मरण में भगवान को याद करता, कहाँ गया वो बच्चा, फिर निकल गया मेरे हाथ से, आज तो मेरे चंगुल से नहीं बचेगा वो। एक दिन फिर भगवान आए उसके पास। अब भगवान उसकी उत्कंठा देख के इतना खुश हुए, भगवान ने सब उतार दिए अपने ज्वेलर्स, कहा ले लो, हो जाओ अमीर। लेकिन तब तक भगवान के ज्वेलर्स को टच करके या भगवान का डेली दर्शन करके वो इतना शुद्ध हो गया, इतना शुद्ध हो गया कि भगवान से क्या कह रहा है, कृष्णा तदा क्रोशदनन्य नाथा गोविंद दामोदर माधवेति। बस उसने कहा आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। That is the point of view Krishna Prabhupada want to share। कोई योग्यता नहीं है, चोर लंपट किसी भी प्रकार की आपने यूनि क्यों ना प्राप्त की हो, बस आपके पास श्रद्धा है, उत्कंठा है कृष्ण को देखने की, कृष्ण के दर्शन अवश्य होंगे। ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, योग माया समाव्रता, वो योग माया समाव्रता का पर्दा हट जाएगा, आप ठाकुर जी के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ननाए, कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। कोई ब्राह्मण कोई शूद्र कोई मायने नहीं रखता है, विप्र कोई मायने नहीं रखता है, कृष्ण तत्व वेत्ता जो कृष्ण के तत्व को समझता है वही गुरु है, वही भगवत धाम जाने का अधिकारी है। तो आज के कोर्ट में श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं। अमेरिका जैसे पाश्चात्य देश में, लॉस एंजलिस शहर में, जहाँ पर अत्यंत माया का प्रभाव है, लॉस एंजलिस जैसा शहर अगर आप देखें तो बहुत घोर माया है वहां पे। ऐसे लोगों के बीच में बोल रहे हैं तुम चोर हो कोई मैटर नहीं, तुमने खून किया है कोई बात नहीं, तुमने रेप किया है कोई बात नहीं, तुमने कितने भी अपराध किए कोई बात नहीं, श्रद्धा डेवलप करो, उस व्यक्ति की तरह कृष्ण को देखने की इच्छा जागृत करो, कृष्ण दर्शन देंगे। मूढ़ लोगों को दर्शन नहीं देते भगवान। लेकिन आप रास्कल नहीं है, आप भगवत कथा में बैठे हैं और एक दिन भगवत कथा सुनते सुनते आप भी वृंदावन जाएंगे, ढूंढेंगे वो 7 साल के बच्चे को। भले आपकी इच्छा उसके जेवर चुराने की है, उसको किडनैप करने की है, लेकिन इच्छा ही भगवान को प्राप्त करने का स्रोत है। गोपियां, आपको पता गोपियों का जो स्रोत रहता था ना, वो कृष्ण की सौंदर्यता थी। वो कृष्ण को प्राप्त करने चाहती थी क्योंकि उनके जैसा सुंदर पुरुष कोई है ही नहीं। स्त्रियां काम वासना की तुष्टि के लिए भगवान के पास जाती थी। जैसे वो चोर गया था भगवान के पास चोरी करने के लिए, वैसे गोपियां भी इसी भाव में जाती थी। श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोल रहे हैं। तो गोपियां जाती थी काम वासना में, लेकिन कृष्ण का जैसे मोहक रूप देखती थी मोहित हो जाती थी, मोहित हो जाती थी, सारी काम वासना खो जाती खो जाती थी और भगवान से कहती थी मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, आपके सिवा कोई नहीं चाहिए। इस कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो किसी भी स्थिति में आप हो, चोर है मक्कार है लंपट है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं, आश्लिष्य वापाद ताम विनष्टु माम आदर्श नाम मर्महताम, यथा तथा वा विद धातु लंपटो मत प्राण नाथास्तु सा एव ना परहा। मैं चोर हूँ लंपट हूँ कुछ भी हूँ, मुझे धकेलो लिटेरो थप्पड़ मार दो गिरा दो कोई नहीं, मत प्राण नाथास्तु सा एव ना परा।
मेरा जो प्राणनाथ है वो आपके सिवा कोई नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ये आज के कोट में हमें बताना चाहते हैं, किसी भी स्थिति में हो, कभी कभी हम ये कह देते ना, आई एम द मोस्ट फॉलन, मैं बहुत पतित हूँ, मैं भगवान का स्मरण कैसे कर सकता हूँ, मैं माला कैसे छू सकता हूँ, मैं हरि नाम कैसे ले सकता हूँ। नहीं भाई, भगवान का नाम लेने से आपका ये जो अशुद्धता है ये शुद्ध होएगी, आपकी मनोवृत्ति शुद्ध होएगी। भगवान का नाम, भगवान के गुण लीला सब शुद्ध करने वाले हैं। तो जब तक आप प्योरिफिकेशन, वॉशिंग मशीन में जाएंगे नहीं और बोलेंगे कि हम गंदे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। एक बार शिला प्रभुपाद से किसी डिसाइपल ने उनके कहा कि शिला प्रभुपाद, आई एम द मोस्ट फॉलन, आई एम द मोस्ट फॉलन, प्रभुपाद मैं बहुत गिरा हुआ हूँ। शिला प्रभुपाद ने कहा, यू आर मोस्ट नथिंग। तो मोस्ट कुछ नहीं हो सकते, देयर इज ओनली मोस्ट, सुपरलेटिव फॉर्म कैन बी यूज्ड फॉर कृष्णा ओनली, कृष्णा इज मोस्ट फॉलन। कृष्णा हर कुछ है, जो मोस्ट वर्ड है ना वो कृष्णा के लिए यूज कर सकते हैं, आप कुछ नहीं। आप हो क्या फॉलन में, तो आप भगवान का कॉम्पिटिशन ही नहीं कर सकते। सो बी इंथुजियास्टिक। शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं, आप कोई भी धंधा किए हैं, चोरी मक्कारी कुछ भी करे हैं, अभी भजन करिए, क्योंकि आपके कृष्ण की उत्कंठा आपको ठाकुर जी के दर्शन कराएगी। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's very interesting shloka from the Srimad Bhagavatam, explained by our beloved Srila Prabhupada through this today's quote. Now it's time for today's shloka recitation. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 13 and text number 20. और रिसाइड करने के लिए हमारे साथ हैं ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। माता जी अनम्यूट करिए। Yes, so Mataji, I'm just sharing the screen. Now Shloka is on screen. Yes, Mataji. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। माता जी आप श्लोक पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा। श्री भगवान वाच प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। अर्थात प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। हरे कृष्णा। श्री Thank you so much. Thank you so much माता जी for such a nice recitation. Recitation बहुत अच्छा था। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। Yes, so this is श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। हम 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, प्रकृति पुरुष और चेतना, और आज हम 20वें श्लोक पर आए हैं। सो 20वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस अध्याय का अध्ययन करने से आपको 3 बातों की जानकारी मिलती है। पहला, क्षेत्र क्या है, यानी आपका शरीर। मनुष्य को पता लगता है कि उसका शरीर क्या क्या है। 24 तत्वों की जानकारी मिलती है कि 24 तत्वों से हम बने, और प्रकृति से निर्मित है, ये प्रकृति का पार्ट है ना। प्रकृति के पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, शरीर, है ना। दूसरा है शरीर का ज्ञाता। शरीर के ज्ञाता 2 हैं, एक तो लोकल ज्ञाता है जिसको हम आत्मा के रूप में जानते हैं, एक ऑथराइज्ड ज्ञाता है, सर्व ज्ञाता है जिसको हम परमात्मा के रूप में जानते हैं। आज बता रहे हैं कि ये किसके किसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो आज प्रकृति और पुरुष, है ना। कल हिज ग्रेस परमेश्वरी प्रभु जी बोले थे ना, 6 विषयों के बारे में जानकारी मिलेगी। पहला क्षेत्र,
क्षेत्रज्ञ, सर्व क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष और उसके गुण। तो आज हम प्रकृति और पुरुष और उसके गुण तीनों के बारे में चर्चा करेंगे इस श्लोक के माध्यम से। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि शरीर कार्य क्षेत्र है, जिसपे कार्य करता है। कर्ता कौन है? कर्ता आत्मा है। और किसके इंस्ट्रक्शन या किसके सैंक्शनिंग पे करता है? परमात्मा के सैंक्शनिंग। यानी ऊर्जा स्रोत कौन है? परमात्मा। ऐसा भगवान अभी पिछले श्लोकों में बोल चुके हैं। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा पुरुष है। यानी हम अंदर कौन है? पुरुष है। क्योंकि आप जैसे इस भौतिक जगत में आते हैं, इस प्रकृति में आते हैं, इस प्रकृति में सबसे पहली इच्छा आपकी भोग करने की है। बच्चा भी जब जन्म लेता है तो सबसे पहले यहाँ का भोग करने की इच्छा करता है। तो ये जो भोग इच्छा है ये करता है। करता कौन? आत्मा, यानी वो पुरुष है। तो प्रकृति और पुरुष का भी डिफरेंस बता रहे हैं। जो क्षेत्र है आपका, यानी जो कार्य क्षेत्र है, जिसको आप शरीर के रूप में जान रहे हैं, ये क्या है? प्रकृति द्वारा निर्मित। और इस प्रकृति द्वारा निर्मित क्षेत्र से आप भोग करने की इच्छा कर रहे हैं। और इच्छा एक्चुअली में कौन कर रहा है? कर्ता। कौन है वो कर्ता? पुरुष। पुरुष कौन? यानी आत्मा। आत्मा का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया। ठीक है। फिर बोलते हैं कि जो ज्ञाता है, इस जीव को जानने वाला जो ज्ञाता है, और वही ज्ञाता भी है। तीन वर्ड यूज करे जा रहे हैं आत्मा के लिए, पुरुष, क्षेत्रज्ञ और ज्ञाता। ये प्रथम ज्ञाता है। साथ ही साथ इसको आप कर्ता भी बोल सकते हैं कि कार्य यही कर, कर्म क्षेत्र में कार्य यही कर रहा है, ज्ञाता ही है ये। बट इसके अतिरिक्त एक ज्ञाता और है, इसको हम परमात्मा के रूप में जानते हैं। जो परमात्मा है, निसंदेह ये समझना चाहिए कि जो परमात्मा है, आत्मा तथा परमात्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। आप परमात्मा और आत्मा को अलग अलग नहीं समझ सकते। बस ऐसा समझ सकते हैं कि जो आत्मा है वो एक स्फुलिंग है। मतलब आप समझते हैं एक स्पार्क है, शक्ति है। जैसे एक अग्नि होती ना, अग्नि की ऊष्मा होती, तो आत्मा एक ऊष्मा समान है। और जो अग्नि की चिंगारी है वो परमात्मा स्वरूप है, जो परमात्मा का स्व अंश है ना। जैसे आप देखिए ना, एक अग्नि प्रज्वलित हो रही है और अग्नि प्रज्वलन की एक चिंगारी, चिंगारी को आप अग्नि से अलग नहीं समझेंगे। वो भी येलो कलर की होती है, ये भी येलो कलर की होती है। तो भगवान वो अग्नि के समान है और परमात्मा एक चिंगारी के समान है। और उससे निकलने वाली ऊष्मा यानी जो शक्ति है वो आत्मा है, यानी हम। तो ये भी विभेद यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अपने ट्रांसेंडेंटल प्रॉपर्टी में लिख रहे हैं। फिर बोलते हैं प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ऐसा नहीं, जगत मतलब प्रकृति दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही नित्य हैं, और दोनों ही बहुत 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 अनादि कालों से एग्जिस्ट करते हैं। हमारा भी उदाहरण आप सोचें कि हम 25 साल पहले जन्म लिए तो हम 25 साल पहले ही हमारी आत्मा बनी? नहीं, आत्मा इज फ्रॉम इटर्नल टाइम, टाइम इममेमोरियल, एंड प्रकृति इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग फ्रॉम टाइम इममेमोरियल, है ना। कैसे प्रकृति की उत्पन्न होती है, प्रकृति कैसे विलुप्त और उत्पन्न होती है, इसका स्रोत है महाविष्णु। और इसका और जो आत्मा है, यानी जो जीव है, जो जीवात्मा है, उसका स्रोत और उसके अंत का कारण भी कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु के शरीर से प्रकृति निकलेगी और महाविष्णु के शरीर पे रेस्ट कर लेगी। और महाविष्णु के शरीर से ही जीवात्माएं निकलेंगी और महाविष्णु के शरीर से ही जीवात्माएं अंदर चली जाएंगी। तो क्यों अंदर बाहर आना जाना हो रहा है? क्यों ये पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम हो रहा है? क्योंकि आपने भक्ति नहीं करी, क्योंकि आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। आपने जब ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो आप वैकुंठ में जाने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है ये क्या, इसी प्रकार जीव भी उनके भीतर है। किनके भीतर? महाविष्णु के भीतर। चूंकि वे बद्ध हैं, जीव कैसे हैं? कंडीशनड हैं, बद्ध हैं। क्यों बद्ध हैं? क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा से विमुख हैं, क्योंकि आप भगवान की सेवा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम इस भौतिक जगत में आए क्यों? हम अपने पिता के साथ बहुत ऐश्वर्य में रहते थे गोलोक धाम में, हमारी वास्तविक स्थिति यही है। लेकिन हमने भगवान से या अपने पिता से विद्रोह कर लिया। यहाँ तो राजा आप ही हैं,
भगवान ने कहा हाँ, यहाँ तो राजा मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे भी राजा बनना है। तो उन्होंने कहा अच्छा, आपको राजा बनना है? तो कहा यस, मुझे भी राजा बनना है, मुझे भी आपकी तरह राज करना है, मुझे भी चाहिए लोग मेरे अंडर काम करें और मैं सब पे आधिपत्य करूं। भगवान ने कहा भाई यहाँ तो संभव नहीं है, ये तो चिंतामणि प्रकर धाम है, यहाँ पे तो नहीं संभव है। हाँ, एक दूसरा जगत है जो मैं बना सकता हूँ तुम्हारे लिए प्रकृति के माध्यम से। तो प्रकृति के माध्यम से भगवान ने महाविष्णु बना दिए और हम सबको इन्हीं के शरीर में रहना पड़ रहा है, महाविष्णु के शरीर में। बार बार प्रकृति का जन्म हो रहा है, बार बार हमारा जन्म हो रहा है, बार बार प्रकृति का भी प्रलय होता है और उनका उद्धरण होता है। तो ये बार बार चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान की सेवा से विमुख हो गए। ये विमुखता ही कारण है। हम भूल गए कि हमारी स्थिति है क्या। भूलिया तुम्हारे आशिया संसारे पे ही नाना विध व्यथा, यहाँ भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम यहाँ पर हैं। दूसरा बोलते हैं श्रील प्रभुपाद कि प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने तथा वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। यही भौतिक सृष्टि का रहस्य है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अगर आपके पास हाइलाइटर या पेंसिल है। यहाँ से प्रकृति के व्यक्त यानी आप सोचे ना कि प्रकृति क्यों आई, उसके बार बार आने का या बार बार मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो अपराधी है तो उसको बार बार जेल क्यों भेजा जा रहा है? सुधारात्मक लक्षणों को विकसित करने के लिए। तो बार बार जेल जाना मतलब सुधारने की एक प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। तो वैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक, इन्हें मतलब आत्मा को, हमें, इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी का अवसर दिया जाता है। यही भौतिक सृष्टि का रहस्य है। आप सोचें इस भौतिक, जैसे हम पूछते ना काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। श्रील प्रभुपाद बता रहे काहे को दुनिया बनाई। दुनिया इसलिए बनाई ताकि आप इस भौतिक जगत में आए, कर्म करें, भक्ति करें, वैकुंठ में जाने के फिर से अधिकारी बने। बट ऐसे बहुत कम लोग हैं, है ना। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ हैं आप जैसे महात्मा, जैसे वैकुंठ जाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो तैयारी चल रही है बहुत तेजी से, बट बहुत कम लोग हैं, है ना। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। विष खा रहे हैं सब, बाकी रास्कल्स, चलो प्रभुपाद वर्ड बहुत यूज करते हैं, रास्कल्स, मूढ़। आगे लिखते हैं तो ये तो कई बातें क्लियर हो रही हैं यहाँ पे। क्षेत्र के बारे में पता लगा, क्षेत्रज्ञ के कई सारे नाम पता लगे, ज्ञाता, पुरुष, और हमारे क्षेत्र का जो नाम है वो प्रकृति द्वारा निर्मित है। और प्रकृति और पुरुष दोनों परमात्मा से निर्मित है, दोनों नित्य हैं। भगवान महाविष्णु के शरीर से आते हैं और बार बार प्रकट और विलुप्त हो जाते हैं। और विलुप्त होने और प्रकट होने का रहस्य क्या है? बार बार इन बद्ध जीवों को मौका देना। सोचिए भगवान कितने दयालु हैं, बार बार हमें मौका देते हैं कि अब मेरा स्मरण करो, अब मुझे जान लो, कभी तो कभी मेरा ख्याल करो, है ना। तो ये वाली बात भगवान कह रहे हैं। दूसरा भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर जो विद्रोही स्वभाव है, इसी वजह से हम बद्ध बने हैं। हम भगवान से विद्रोह करके आए हैं, और जब विद्रोह करके आते हैं तो ऑब्वियसली इस भौतिक जगत में आते हैं। और जैसे ही भौतिक जगत में आते हैं तुरंत से माया का आवरण पड़ता है। और आवरण क्या भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? संसार लागिना भाला। संसार अच्छा लगने लगता है। भूली नु तुम्हारे हरि, भगवान को भूल जाते हैं। और संसार कैसा लगता है? भाला। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछे आपको इस भौतिक जगत में कोई कष्ट है, बोलेगा नहीं, सब तो है, एसी है, फ्रिज है, अच्छी बीवी है, बच्चे हैं, सब बहुत सुंदर है। बट दिस इज भ्रम, दिस इज नॉट द रियल प्लेजर दैट वी आर हैंकरिंग फॉर। एवरीबडी इज इन एंजाइटी। आप इस भौतिक जगत का जितना ज्यादा भोग करने का प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा आप एंजाइटी को प्राप्त करते हैं, उतना ही ज्यादा दुख होता है। फिर बाद में आप सोचते हैं हाँ यार यहाँ पे तो दुख नहीं है और यहाँ पे सुख नहीं है, क्योंकि भगवान खुद बोले हैं दिस इज दुख आलयम अशाश्वतम, है ना। फिर आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद
प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन इस श्लोक में वर्णित शब्द, ये मतलब प्रभुपाद का वो है, वर्डिक्ट है, इसको कंक्लूजन के तौर पे आप ले सकते हैं, इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन इन कुछ श्लोकों में जो अब तक हमने पढ़े में वर्णन से यह निश्चित समझ लेना चाहिए कि प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति द्वारा ही उपजित हैं। यानी हम सतोगुण रजोगुण इसी प्रकृति में ही फील कर सकते हैं, और हमारा लक्ष्य क्या है, हमें इन गुणों से ऊपर उठना है। ऊपर उठने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी। सारे जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर का कारण, जहां तक कि आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक में। तो ये प्रकृति के अलग अलग विकार हैं, अलग अलग स्तर हैं, जिनके स्तरों पर हम इन तीन गुणों के प्रभावों में हैं, लेकिन आत्मा सब में एक जैसी है। सब में आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है ना। तो ये बातें आज के श्लोक में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रकृति यानी क्षेत्र से बनी हुई है वो। पुरुष दो हैं, कौन कौन से, परमात्मा और आत्मा। प्रकृति और पुरुष का जो एग्जिस्टेंस है वो नित्य है। भगवान के शरीर में बार बार जाती है, महाविष्णु के शरीर में बार बार प्रकट और बार बार प्रलय होती है, बार बार जन्म और मृत्यु होता है। क्यों? क्योंकि इनको मौका दिया गया है, और यही प्रकृति के बार बार बनने का रहस्य है। तीसरा बताया गया कि जो प्रकृति के गुण हैं वो एक्चुअली इसी के विकार हैं, जिसके मोह में आकर जीव फंस जाता है और भगवान को भूल जाता है। और क्या बोलते हैं, संसार लागिनो भाला, संसार को अच्छा समझने लगता है ना, माया देवी के प्रभाव में आकर। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental purport written by our beloved Srila Prabhupada on the Srimad Bhagavad Gita, text number 20. Now it's time for the text number 21st. तो रिसाइट करने के लिए आप हैंड रेस कर सकते हैं। यस, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आज फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट निर्मला माता जी और राधिका माता जी दिख रहे हैं, बट राधिका माता जी ने पहले हैंड रेस किया है। ओके राधिका माता जी, कल का श्लोक का रेसिटेशन आपका रहेगा। प्रभु जी, पंचांग प्रणाम जी प्रभु। माता जी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जपा की। सो जप करने के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ रुचि बजाज माता जी। हरे कृष्णा रुचि बजाज माता जी। रुचि बजाज माता जी, हरे कृष्णा। ओके, आई विल टॉक टू माता जी। माता जी विल लीड द जपा। सो रुचि बजाज माता जी का जपा रहेगा, एंड कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे राधिका यादव माता जी। नाउ इट्स टाइम फॉर द श्लोका ऑफ द वीक। आज आपको नया श्लोका मिलने वाला है, सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू, एंड दिस इज नाउ ऑन द स्क्रीन। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 8, text number 15. तो मेरे पीछे पीछे 3 बार दोहरा सकते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। माम उपेत्य पुनर्जन्म। भगवान बता रहे हैं अगर आप मेरी शरण ले लेंगे देन देयर इज नो पुनर्जन्म। भगवान क्या बोलते हैं अपने धाम के बारे में, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान अपने धाम को बता रहे, यद् गत्वा न निवर्तन्ते, जो मेरे उस धाम को जाएगा वो वहां से वापस नहीं आएगा, पुनर्जन्म भी नहीं होगा उसका। और क्या बता रहे, इस भौतिक जगत की डेफिनेशन बता रहे, दुःखालयम् अशाश्वतम्। दुःखालयम् अशाश्वतम्, हम इस दुःखालय अशाश्वत जगत में फंस गए हैं। और भगवान आके बता रहे हैं कि अगर आप मेरा शरण लेते हैं देन यू कैन पार दिस, आप इसको पार कर सकते हैं, है ना। भगवान इस भौतिक जगत को पार करने में बहुत इंटेलिजेंट है, कईयों को पारा, है ना। कई सारे
भक्त हैं जिसमें बोलते हैं कि भगवान हमारे जो अवगुण है ना उनको नहीं देखते हैं अगर आप भगवान का स्मरण करते हैं तो, क्योंकि भगवान का स्मरण करने से आप सतो वृत्ति को प्राप्त होते हैं और इस सतो वृत्ति में आपके सारे अवगुण भगवान इग्नोर कर देते हैं, सारे पापों को माफ कर देते हैं अगर आप भगवान का स्मरण करते हैं। ऐसे मीराबाई एक भजन गाते हैं, हरि जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। हरि जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, भगवान अवगुण को चित्त नहीं धरे, ऐसा मीराबाई जी बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं चाहो तो पार करो, समदर्शी, आप सबको एक ही नजर से देखते हो। समो हम सर्वभूतेषु, भगवत गीता में आप खुद ही बोलते हैं भगवान समो हम सर्वभूतेषु हैं, बट फॉर दैट व्हाट यू हैव टू बी माम उपेत्य, भगवान को आपको उपेत्य करना पड़ेगा, तब आप पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और इस दुखालयम अशाश्वतम की टेम्पररी स्थिति जो बार बार आती है जाती है, बार बार आती है जाती है, इससे मुक्त हो सकते हैं। So, ये श्लोक का अर्थ था जो हम थोड़ा सा डिस्कस किए, हालांकि इसको डिटेल में बताया जा चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर द अनाउंसमेंट्स। सो अनाउंसमेंट में सबसे पहले अनाउंसमेंट जन्माष्टमी की है। जन्माष्टमी में बहुत सारे सेवा अलॉटमेंट हो रहे हैं, वॉलेंटियर्स हमें बहुत सारे चाहिए जो अयोध्या में भी नाम लिखाएं। अयोध्या में हिज ग्रेस सर्व प्रभु श्याम प्रभु जी को आप संपर्क करें। हिज ग्रेस हरि गोपीनाथ प्रभु जी हैं, हिज ग्रेस षडभुज गौर प्रभु जी हैं, हिज ग्रेस देवशेखरा प्रभु जी हैं, हिज ग्रेस बहुत सारे वहां पे डिवोटीज हैं, है ना। विनय भूषण चैतन्य प्रभु जी हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अयोध्या में जाकर आप जरूर पार्टिसिपेट करें। बड़े स्तर की जन्माष्टमी है। जो लखनऊ में रहते हैं, जानकीपुरम के आसपास या हमारे लखनऊ में, वो मुझसे संपर्क करें हैं, जो सेवा कर सकते हैं तो मुझसे संपर्क करिए, बहुत सारे सेवा से अलॉट करेंगे। और जो जहाँ रहते हैं अपने आसपास के मंदिरों में जाइए, किसी डिवोटी से पूछिए मुझे जन्माष्टमी में सेवा करनी, मुझे कहीं लगाइए, क्योंकि भगवान की सेवा करने से हम श्रद्धा को प्राप्त करते हैं। जैसे आज के श्रील प्रभुपाद का जो कोट था ना, श्रीमद् भागवतम के यही बोले थे कि रेंडरिंग सर्विसेज रेंडर करके हम भगवान के प्रति श्रद्धा डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मायापुर कैंप। मायापुर कैंप के लिए रेडी रहिए आप लोग। और एक बात, आज हम एक दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोग सोचो कि चर्चा नहीं हुई, ये चर्चा होनी चाहिए। आज हमारा भारतीयों का स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमृत महामहोत्सव मना रहे हैं। आज हम अपने स्वतंत्रता दिवस का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। बट यू नो, अकॉर्डिंग, आप सोचो इसको स्पिरिचुअल में कैसे श्रील प्रभुपाद डिफाइन करते होंगे। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने पूछा व्हाट इज इंडिपेंडेंस, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा रियल इंडिपेंडेंस इज द कंप्लीटली डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। इफ यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, मोस्टली किसी के ऊपर डिपेंड होना इज डजंट मीन्स इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता का मतलब किसी के अधीन होना नहीं है। स्वतंत्र का मतलब अपने मनमाने ढंग से जीना, isn't it? बट श्रील प्रभुपाद के अकॉर्डिंग स्वतंत्र का मतलब किसी के अधीन हो जाना, और वो किसी का अधीन कोई कॉमन नहीं है ना। वो कौन है? Krishna. Being completely dependent on Krishna is the independence, is your real independence. And Srila Prabhupada एक ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ये कर दिखाया। हमारे राष्ट्रपिता हैं वो, हमारे राष्ट्रपिता हैं, क्योंकि उन्होंने समस्त विश्व के बारे में सोचा, है ना। आप देखें तो श्री चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, मनुष्य जन्म नहीं, भारत भूमि पे होइले जन्म जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अगर आपका भारत भूमि में जन्म हुआ है, आप भारतीय हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है स्पिरिचुअलिटी नाम के इस धन को जन जन तक बांटना। दिस इज परोपकार। कोई आपसे बोले कि असली परोपकार क्या है? असली परोपकार है किसी भटके हुए बच्चे को उसकी माँ से मिला देना,
उसको कपड़े दे देना, उसको ये दे देना, उसको एक अच्छे रोड बना देना, दिस इज टेम्पररी, दिस इज टेम्पररी। परमानेंट शिला प्रभुपाद ने इलाज किया। शिला प्रभुपाद के कृष्ण बलराम मंदिर में एक बार एक जादूगर आया था। जादूगर जादू दिखा रहा था, इधर उधर ऐसे करके बहुत चीजें गायब कर दे रहा था, बहुत चीजें प्रकट कर दे रहा था। तो सारे डिवोटीज बहुत बढ़िया से वो जादू का खेल देख रहे थे। तो वो जादू का खेल देखते देखते शिला प्रभुपाद ने उस जादूगर से पूछा, तुम एक जादू नहीं दिखा सकते हो? तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे जादू आते हैं, आप कौन से जादू की बात कर रहे हैं? तो कह रहे, क्या तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति दिला सकते हो? तो वैसे सर खोजने लगे, बोला जन्म मृत्यु जरा व्याधि है क्या, ब्रदर बताइए। शिला प्रभुपाद ने बोला, जन्म का मतलब आप किसी को जन्म से मुक्त कर सकते, मृत्यु से बचा सकते हो, बीमारी से बचा सकते हो, बुढ़ापे से बचा सकते हो। कहा, ये कौन कर सकता है? प्रभुपाद ने कहा, मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है ऐसा। मैंने बहुत सारे जीवात्माओं को वैकुंठ भेजा है, गोलोक धाम है, तो मैंने मुक्त कराया उनको। दिस इज रियल इंडिपेंडेंस। The real independence is not to be captivated by this material body made up of this nature. The Purusha residing inside that, we should make it free, है ना? इस तोते को आजाद करना इस पिंजरे से, दिस इज आजाद। कबूतर को पिंजरे से उड़ता हुआ तो दिखाते हैं हम, लेकिन हम आत्मा स्वरूप में खुद ही कबूतर हैं जो इस पिंजरे में बंद है। तो इस पिंजरे से आजाद करना ही रियल आजादी है। तो इसी आजादी पे काम करना है। Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning Japa session on this transcendental morning of 75th Independence Day. Hare Krishna, Srila Prabhupada की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, इस्कॉन अयोध्या की जय। हरे कृष्णा।